बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है खुदा नाज़ीम। आज एक बड़ा फैसला मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया। इस फैसले के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। अब हर फैसले के बाद एक नई बहस शुरू होती है, लेकिन इस फैसले का कितना असर या इस फैसले से कितना बड़ा नुकसान तहरीक-ए इंसाफ को होगा या मामला किसी और तरफ जाएगा, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन इस फैसले के बाद सियासत में एक बड़ा अपसेट हो सकता है। दूसरा, आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह चलता रहा कि चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, जबकि साबिक चेयरमैन तहरीक सरबराह तहरीक इंसाफ ने इस बात की तरदीद भी की और सरबराह तहरीक इंसाफ ने की तरफ से यह पैगाम भी आया कि कोई मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। फिर उनके वकील ने भी बाहर आकर यही बात की। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी खबरें देने जा रहा हूं। इन 3 खबरों के बाद पाकिस्तान का सियासी सारा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून इंतहाई मुश्किल का शिकार हो गई है। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सूरत हाल उस बिल्ली जैसी है जो बिल्ली ना तो जीतती है ना हारती है। बिल्ली चूहे को पकड़ने जाती है लेकिन खुद चूहे के जाल में फंस जाती है। यह हिसाब बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ने केपी के बलोचिस्तान और सिंध के लिए कि उसके जलसे बड़े हो जाएंगे, उसे कुछ सपोर्ट मिल जाएगी, उसने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तेहाद कर लिया, मौलाना साहब से वादा कर लिया। अब मौलाना साहब ने पंजाब के अंदर भी अपना हिस्सा मांग लिया है, जो किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद मौलाना साहब फिर मुस्लिम लीग नून को भी केपी के बलोचिस्तान और सिंध में शायद कुछ भी देने को तैयार ना हो। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरा चल रहे थे वो फाइनल राउंड में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी बात किसी और तरफ जा रही है कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा मांग लिया। ये थोड़ा देना चाहते हैं तो उन्होंने ज्यादा मांग लिया है, जिसके बाद नून लीग उससे में भी फंस गई। उसके बाद काफ लीग से ये 3-2 का वादा करके आए थे, अब काफ लीग भी ज्यादा मांग रही है, उसमें भी ये फंस गई। अब मामलात और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नून लीग अगर अपने इन 3 इत्तेहादियों को कुछ देती है तो फिर उसमें नून लीग के अपने बहुत से लोग नाराज होते हैं। अगर ये नहीं देती तो फिर भी बहुत से लोग नाराज होते हैं। देती है तो अपने लोग, नहीं देती तो इत्तेहादी नाराज। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है, नून लीग के कौन से लोग नाराज होते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करें। इस तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के साथ बहुत से लोगों के राब्ते भी हो रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त शिकंजा अगर सियासी तौर पर किसी के खिलाफ हो रहा है तो वो जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कल तक जो 120 से 25 सीटों का दावा कर रही थी, अब शायद उसके हिस्से में 30 सीटें भी ना आए, सिंगल 30 सीटें भी, क्योंकि हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ और सोच रही है, पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है, काफ लीग कुछ और सोच रही है, और तो और मौलाना साहब कुछ और सोच रहे हैं। जबकि मुझे पता चला है
अहम जराए से कि MKM भी जनूबी पंजाब में 2 नशिस्तों का किसी वक्त भी मुतालबा कर सकती है, क्योंकि MKM चाहती है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर कोई ना कोई ऐसी सूरत उसे मिल जाए, कोई ना कोई एक ऐसी सीट उसे मिल जाए कि जिसके बाद वो ये कह सकें कि हम पाकिस्तान भर की पार्टी हैं। अब नून लीग अपने ही बिछाए हुए जाल में अपने ही तरीके से फंस चुकी है। जिसको इंकार करेंगे वो इत्तेहाद से बाहर होगा। मौलाना को नहीं इंकार करेंगे तो फिर ये KPK में अपने तौर पे जलसा नहीं कर सकते। इनके जलसों में रौनक मौलाना के लोगों से है। MKM को इंकार करेंगे, कराची में इनके पल्ले कुछ नहीं। जहांगीर तरीन को इंकार ये कर नहीं सकते, क्योंकि वहां से जहां से उन्हें कहा गया है वहां से इंकार की सूरत हाल ही कोई नहीं बनती। अब इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम चीजों के साथ साथ एक इंतहाई गलत असर नून लीग के लिए पैदा हो गया है कि ये सरकारी उम्मीदवारों के साथ आ रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में सरकारी उम्मीदवार अक्सर ऐन मौके पर हार जाते हैं। और अब तो पोजीशन ही ऐसी हो चुकी है कि गली मोहल्लों में महंगाई की सूरत हाल पर, बाकी मामलात की सूरत हाल पर अब निगरान हुकूमत को नहीं नून लीग को कोसा जा रहा है। दूसरी खबर आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। आज सरबरा तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ अहम तरीन हदायत दी गई हैं। इन अहम तरीन हदायत के बाद तहरीक इंसाफ अपने नए तरीके से आइंदा इलेक्शन में उतरेगी। नए तरीके से किसको किसके मुकाबले में लाना है, कौन किसको हरा सकता है, किस तरीके से कारकुनों तक पैगाम पहुंचाना है, किस तरीके से अब यह सारा कुछ होना है। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ आज से ही जलसे शुरू करने लगी। आज रात पहला जलसा होगा, ऑनलाइन जलसा। उसके बाद दूसरा जलसा, ऑनलाइन जलसा। यह भी एक नई रवायत होगी। लोग ऑनलाइन मौजूद होंगे हजारों लाखों की तादाद पे। फिर उनको पैगाम जाएगा, उस पैगाम के जरिए फिर आगे बाकायदा कैंपेन चलेगी। ये एक नई बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अब सुनने में है कि बहुत से ऐसे लोग जो 9 मई के मुलज़म हैं, जब उनका ट्रायल अब शुरू होगा, उनकी सजाओं का जब वक्त होगा, तो जितनी देर से कुछ लोग गिरफ्तार हैं वो खुद चाहते हैं कि इसका फैसला हो, ताकि हम फैसले के बाद खुलकर आगे अपील कर सकें और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो सामने निकल सके। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इन तमाम चीजों के बावजूद भी आज भी मैदान में जीत तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। आगे क्या होता है इंतजार कीजिए। अगले मिलों के इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।